जैसे कुछ मंत्र अगर आप बताना चाहें कि भक्त करें उसको। मंत्र तो नहीं बताया जाता है, वो तो उन लोगों के साधक के लिए बताया जाता है जो कुछ कर सके। अच्छा। लीड डाउन होकर माला फेरना पड़ता है, बैठ के आसन मार के नहीं। अच्छा, नील डाउन होके और क्या, माला फेरना। अच्छा, माला फेर जो भी कुछ कीजिए। मैंने कुछ खास मंत्र है। हाँ, अच्छा, इस बार आपको मतलब ये घुटनों के बल पर ऐसे हो रही है। अच्छा, ऐसे नील डाउन होकर के मतलब हनुमान जी के सामने आप हो जाएं। और फिर तो उससे जो आपको मतलब जो आसना हो उनकी करना हो आप कीजिए। अच्छा। आपको याद रहेगा जो हम बैठे हैं नील डाउन, ये सजा है, एकाग्रता भी रहेगी शायद इससे। तो रहेगी, लेकिन सजा भी है। अच्छा, सजा भी है। जैसे कान के लोग कहते हैं उठते बैठते हैं, ठाकुर जी को कहते हैं थोड़े, नहीं कहते हैं कि हम जो है आपके लिए सिलेंडर है। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, पावन तेरे धाम तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। और भक्तों के हृदय में ये विश्वास जम जाए, ये आस्था, ये भक्ति और प्रबल हो, मजबूत हो, इसलिए हम नित्य नए संतों से मुलाकात करते हैं, साधकों से मुलाकात करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बिहार के सारण ज़िले यानी कि छपरा ज़िले के और मोतहा गांव में हम मौजूद हैं और हमारे सामने सिद्ध संत उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी का जो शुभ नाम है श्री श्री 1008 रामकिशोर दास जी महाराज, और जिन्हें लोग राजेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं। और आपका संबंध अयोध्या से भी है, जैसा कि मैंने वहाँ स्थान है। जी जी जी, सरयू लक्ष्मण किला के नज़दीक सीढ़ी पर आप जाइएगा तो सीढ़ी पर हमारा बनी बनाई अपनी कुटिया है। एक रूम है, 2 बरामदा है। जब अब फेमस मठिया है सियावर रामचंद्र जी, वो किलाधीश का तो बाबा जी यहाँ भी काफ़ी मैं यहाँ पहुँचा तो एक तरह से बड़ा ही शांतिपूर्ण स्थान है यहाँ पे। दूर दूर मुझे तो बस्ती काफ़ी दूर दूर ही दिखाई दे रही है। तो बाबा जी, सबसे पहला जिज्ञासा भक्तों की यही होती है कि हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात देवता है, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है? कारण है ये संभव है। ये भगवान जब साकेत बास जाने लगे जी, तो हनुमान जी को यहाँ का राजा बना कर गए। इस कलयुग का राजा बना कर गए। अब बना कर गए और सियावर रामचंद्र जी आप देखते रहिए, देखिए कैसे विराजमान अयोध्या जी के अंदर हनुमान गढ़ी है। और उन्हीं की रूपरेखा हम भी अभी हनुमान जी देखेंगे, फोटो लिए हैं, अभी हम दर्शन कर लेंगे। जी। तो सियावर रामचंद्र जी
उसी हनुमान जी को हर एक गृहस्थ के यहाँ घर के अंदर ध्वजा होती है। भला बताइए, आप फिर सोचिए कि ध्वजा सबका नहीं होता है, मान्य चीज़ का होता है। तो हमारे घर के मतलब वो देवता है और उनको आराधना से सब कुछ हो सकता है। यानी कि उनको है कि श्री गुरु चरण सरोज जल निजमन मुखसार वर्णु रघुवर विमल जो दायक प्रचार। रागी सवाल, में इतना गुण है, जिस देवता में इतना गुण है तो कहाँ मतलब इनको न पूजेंगे तो दूसरे को क्या पूजेंगे? इन्हीं से सब कुछ हो सकता है। लेकिन एकाग्रचित से करे, इन पर निष्ठा लिखे रहे, तब राम रहीम नहीं। एक इनकर लेकर के, एक ही लेकर जितना ये माल रख रहा है, कुछ नहीं था पहले, बोल के इन लोगों से कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ आने पर हमने उसका व्यवस्था बनाया। महाराज जी को मतलब ये तो सिद्ध पुरुष थे फरारी बाबा, उनके सिया जैसे जैसे जहाँ जहाँ उनका क्रियाकलाप था वहाँ वहाँ सब रखते हैं। जैसे कि अयोध्या जी के अंदर में जितना अभी देख रहे हैं, ये विक्रमादित्य की बनाई हुई चीज़ है। जैसे कि हनुमान नगरी है, कनक भवन है, और सियावर रामचंद्र के राज दरबार है ना जी। और दशरथ भवन है, और सियावर रामचंद्र की जय राजगद्दी है, सब उन्हीं का किया हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम सियावर रामचंद्र इस स्थान पर आए तो हमने सोच सोच कर लोगों से ने पूछा है इसके इतिहास के बारे में, ये कैसे कैसे कौन, वही नहीं हम बैठाए हैं। यही नियम है कि राम राम अगर कहते रहेंगे तो हनुमान जी आपके पास रहेंगे, अगर राम राम ना कहिएगा दूसरा मंत्र तंत्र कहिएगा तो वो अलग है। लेकिन सीधा मंत्र है राम राम कहते रहिए जबले घट में पाम, और कबू दिन दलाल के भनक पड़ेगी चांद। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि आप लोग तो लगातार साधना में लगे रहते हैं और हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, और गोस्वामी जी ने तो आपने कहा कि उनके ऐश्वर्य का वर्णन पूरा हनुमान चालीसा में और सुंदर कांड में किया ही है। बाबा जी, अपने अनुभव के आधार पे अगर आपसे हम जानें कि हनुमान जी, चूँकि ये भक्तों के हृदय में आस्था मजबूत है इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना भक्त करता रहे तो उसके संकटों का निवारण होता रहता है, या आपके अपने जीवन के अनुभव से कुछ आपको स्मरण में? मतलब कि संकट सियावर रामचंद्र ये उनके पास एक मंत्र था हनुमान जी के पास, वो सियावर रामचंद्र की जय, वो कहे शनिचर देवता एक बड़ी प्रबल है जो राजभ्रष्ट भी कर देते हैं। हाँ, ये राजभ्रष्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए सियावर रामचंद्र जी, उनको इच्छा हुई कि हम आपको जरा रहना चाहते हैं आपके पास में। तो बोले हनुमान जी तो आ जाइए, खुशी से आ जाइए, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि लोग इसी के लिए ढेर शंकर ग्रह के लिए पूजा कराते हैं, नहीं हटता है पूजा करने पर भी। लेकिन जब कहे आ जाइए मेरे पास, वो आए तो उनको माथा पर चढ़ा लिए और लाखों पहाड़ माथ पर गिरना शुरू कर दिए। तो करे तब तो अब हम छोड़ दीजिएगा। अब कैसे छोड़े हम? तो कहे तब कोई तो हमारा बात मानो तब छोड़ेंगे। कहे क्या बात? तो राम राम जो कहेगा, राम राम कहता रहेगा निष्ठा से, उसके पास हमारा कोई प्रवेश नहीं रहेगा। जी, ये कथा है उनकी, कई कई मिले हैं संतों से। मतलब अगर शनि की भी दशा चल रही हो तो हनुमान जी की आराधना कर लिया जाए, राम राम का सुमिरन किया जाए, तो प्रतिकूल फल नहीं मिलता, अनुकूल मिलेगा, अनुकूल मिलेगा। जी जी। अच्छा बाबा जी, हनुमान जी, वैसे तो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, एक आम जिज्ञासा भक्तों की ये भी रहती है कि इस प्रतिकूल समय में जीवन में संघर्ष भी काफ़ी है, तो हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, कि कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी? हनुमान जी को एक ही कृपा है, ये राम 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 राम, कोई मंत्र में राम राम, राम ही शब्द है कि आपको पार उतारेगा। अब घबरा जाइएगा, इसमें विश्वास न कीजिएगा, श्रद्धा विश्वास रूपणम, रामायण के पहले श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा विश्वास के साथ अगर ये आप कीजिएगा तो निश्चय आपको फल फलाशा होगा। जी जी जी। हम कोई बनावटी बात नहीं करते हैं, आपके सामने रखते हैं सियावर रामचंद्र जी। यानी कोई विशेष आयोजन और इसकी आवश्यकता नहीं है ना।
श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का सुमिरन भी होता रहे बस नियम से से। उसमें कोई के ध्यान ना आवे। बाबा जी आपने भी कहा कि हनुमान जी को पूर्ण निष्ठा के साथ भजा जाए, समर्पण हो, राम नाम का सुमिरन हो, निर्मल मन हो, श्रद्धा विश्वास मजबूत हो। लेकिन ये क्रमशः, चूंकि कई बार होता है, बहुत सारे भक्तों से बातचीत होती है तो उनका कहना होता है कि ये निर्मल मन बनेगा कैसे। ये तो चूंकि व्यक्ति जिस संसार में है वहाँ पे कई तरह की निर्मल मन एकाग्र चित्ते, कोई फिल्म ना आवे दूसरी। जैसे आप ये करते चैनल बदल दिया कि दूसरा नंबर आ गया, ये चैनल बदल दूसरा आ गया, इधर के अंदर के चैनल इसमें रखिएगा तो ना होगा। एक ही चैनल को रखिए जिस चैनल से आपको काम चले। माने इधर उधर की चिंतन ना हो, एक ही चैनल रखें। हनुमान जी है तो हनुमान जी के बारे में सुमिरन करें। मतलब संसार के तमाम तरह की बुराइयों को अगर अपने में आप उसकी तरफ आपका नज़र जाएगा, उस तरफ दृष्टि होगी तो बैठिए, जो 5 मिनट बैठिए चाहे 10 मिनट बैठिए, समझिए कि ये भगवान का समय है 5 मिनट। हम किसी के ऊपर ध्यान नहीं, चला ही जाता है, बड़ी बदमाश है। कवही मन रंग तुरंग चढ़े, कवही मन सोचता है धन को, कवही मत भाग्य गर्व करे, कभी दलसा चले रन को, त्रिया दे काम देव चले, जोगी हुई चले बन को, तुलसीदास विचार करो क्या क्या कहे ऐसी कपटी मन को। ऐसे के लिए, ऐसे जब आपका दिमाग होगा एकाग्र चित, तब में कुछ होगा। लोग तो ऐसे कह देंगे जो सियावर रामचंद्र जी है, ऐसे नहीं। हम देखे हैं, हमारा मन बढ़ जाता है, माला लिए चला जाता है 5 टोला में। हाँ जी, कई बार मन भागता है, हम चल जाता है, माला चल जाता है, माला हाथ में है, चल रहा है, दिमाग चला गया वहाँ। ये नहीं कि हमारी रोक नहीं गया है, जवान नहीं रुका है, राम राम कह रहे हैं, माला चल रहा है आना धूल में, हम गिनते नहीं हैं, आधा धूल में चल जाएगा। जब 100 फुट जाएगा तो अपना नंबर दे देंगे। या इसे ये नहीं कि ये एक को तब ना नहीं, हमारा जो ये आवाज़ है और माला है वो आगे पीछे नहीं होगा, एकदम साइड जा रहा है, उसमें भी चल जाता है। उसमें दिमाग थोड़ा इधर उधर कई बार कभी कभी मतलब ये साधना से इसको स्थिर किया जा सकता है। यानी जो लोग भी ये सोचते हैं कि उनका ये भटकाव का शिकार हो जा रहा है, तो इसको एकाग्रता से, और आपने बहुत बड़ी बात कही कि चैनल नहीं बदलना है। जहाँ आपका ध्यान है, जिनके प्रति आप समर्पित हैं, उन्हीं का चिंतन चलता रहे, तब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे इस तरफ आप अग्रसर होंगे। जी। अच्छा, जब तक आप में रहेगा वो हमारे हित है, वो हमारे हित है, वो हमारे हित है, उनसे हमारा काम चलेगा, उनके हमारे काम चलेगा, नहीं चलेगा। बात की बात है कि द्रौपदी चारों तरफ नजर दौड़ाई, किसी को होना मुश्किल हो गया था, एक बैग भगवान के पास दौड़ाई, 1 के 100 दौड़ का वासना, दौड़े क्या वासना, भगवान तो मौजूद थे, भगवान कहीं रहते हैं थोड़े, यही खड़े हो गए, हम नहीं देखते हैं, आप नहीं देखते, कोई देखता नहीं है। तो यहाँ थे तो फिर उनको दौड़ का जाना पड़ा, और वहाँ से आए, कली भैया तो लेट हो गया, कली तो हमारा बोलावट में थोड़ा चिट्ठी में गड़बड़ हो गया, पता में गड़बड़ हो गया, हम तो तुम्हारे पास ही थे, लेकिन तुमने दौड़ का वासना दौड़ का हमको जाना पड़ा, वहाँ से आए हैं। अच्छा बाबा जी, 2 जिज्ञासाएं और आपके सामने होगी। एक तो जैसा कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा भी है, और देवता चित्त न धरी, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए तो समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, भक्त आते होंगे, मिलते होंगे आपसे, जिनको बहुत सारी संसारिक तो मन ललच जाएगा, जैसे नहीं होगा उनको करेंगे तो कट जाएगा ढील, मन ललच जाएगा, कहेंगे नहीं, ललच जाएगा थोड़ा मन, जिनके नहीं। अब तो हम आपसे कहते हैं कि यहाँ 50 फीट बोरी कराइए, नहीं निकला जब, वहाँ 50 फीट कराइए, नहीं निकला, वहीं 50 के वहाँ 50, कितना हुआ, 200 फीट हुआ। 200-250। अगर 2 फीट एक जगह आप गहरा करते पानी निकल जाएगा। तो भक्ति और इष्ट आपकी एक हो अगर, तो फलाफल की प्राप्ति हो जाती है। यानी सिर्फ हनुमान जी की पूजा कर ली जाए तो सब एक सदे सब जाए। आपको जो जरूरी हो वो तो विद्या सब कुछ देने वाले हैं,
उनके पास सब कुछ है, विद्या के निधि हैं, सबके हुआ है उनको। जब बाबा जी आपसे बहुत सारे लोग आते होंगे, मिलते भी होंगे यहाँ पे और कहते होंगे कि संसार में ये परेशानी है, इस तरह की परेशानी है, ये दिक्कत है, तो ऐसे लोगों का समाधान हनुमान जी की भक्ति से किस प्रकार से हो सकता है? ऐसे उसका नियम बताया जाता है। जैसे कि देखिए, हनुमान जी को कब बुलाया जाता है ये सोचना पड़ेगा, समझिए। मुहूर्त में 4 बजे, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, मुहूर्त में वो हमेशा। ये बाद में 8 बजे कीजिएगा, वो योग पर नहीं चलेगा। इसके बाद आराधना अलग अलग है, एक लीन डाउन है। जैसे स्कूल में आप कल पढ़े हुए थे, मास्टर लीन डाउन कराते थे। नील डाउन, हाँ, घुटने के बल। तो सिया रामचंद्र उस लीन डाउन होकर माला फेरना पड़ता है, बैठ के आसन मार के नहीं। अच्छा, नील डाउन होके और क्या, माला फेरना। अच्छा, माला फेर जो भी कुछ कीजिए, मैंने कुछ खास मंत्र है। हाँ। अच्छा, इस बार आपको मतलब ये घुटनों के बल पर ऐसे हो रही है। अच्छा, ऐसे नील डाउन होकर के मतलब हनुमान जी के सामने आप हो जाएं, और फिर हाँ, तो फिर जो आपको मतलब जो आराधना हो उनकी करना हो आप कीजिए। अच्छा। आपको याद रहेगा जो हम बैठे हैं लीन डाउन, ये सजा है, एकाग्रता भी रहेगी शायद इससे, तो रहेगी, लेकिन सजा भी है। अच्छा, सजा भी है। जैसे कान के लोग कहते हैं, उठते बैठते हैं, ठाकुर जी को कहते हैं थोड़े, नहीं कहते कि हम जो है आपके लिए सलेंडर है। इसलिए हमारा जो सियावर सुन लीजिए, तो बहुत देखते हैं और लोगों में, हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सस्ताक दंडवत करते हैं, महाराज जी सियावर रामचंद्र जी है। ऐसे हम कहते हैं कि अपना सियावर रामचंद्र जो कुछ भी है, अर्थ धर्म में काम की गति चौन माँ, जन्म जन्म श्री राम पर यह बरताना, हम सारों की क्या जरूरत है। फिर हम ये तो मिलेगा नहीं मनुष्य जो नहीं। 84 इलाके में घूमते घूमते जहाँ से विफल हुए कि चले गए 84 में, इसकी बात करते हैं, इसके में भी कहते हैं। कहीं आपको कहीं फंस गए, कहीं तो हम फंस गए, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो इस 84 के लिए हम कहते हैं कि अर्थ न, हमको अर्थ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको जन्म जन्म से राम पर यह वरदान नयान, हमको खाली अब मनुष्य बनाइए, तब ना हम करेंगे। हाँ, तभी तो साधना पूजा होगी। हाँ, वो तो समय था कि लोग जो नहीं करने वाला वो कर रहा था, वो सतयुग का समय था, नाना प्रकार के में हो गए। तो बाबा जी आपने बताया कि भक्त विशेष अगर इस तरह का साधना करना चाहते हो तो घुटने के बल नील डाउन हो जाए, और कोई भी मंत्र, जैसे कुछ मंत्र अगर आप बताना चाहें कि भक्त करें उसको। मंत्र तो नहीं बताया जाता है, वो तो उन लोगों के साधक के लिए बताया जाता है जो कुछ कर सकें। अच्छा, इसको तो अभी तो बाजार नहीं है। अच्छा, ये कुछ खास उसको नहीं, सार्वजनिक तौर पे ये बताना संभव नहीं होता। आमतौर पे बाबा जी आपसे आज्ञा से ही, क्या हनुमान जी का जो बीज मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, क्या इस तरह के मंत्र का लोग जप कर सकते हैं? उसको तो हराएं ही हनुमते नमः, उसको पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, एक भी छूट जाता है गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ये बीज मंत्र हनुमान जी का। हाँ, सीधी के लिए आप करिएगा तो जरा से जरूरत हो गया। कितना लोग समझ गए अयोध्या जी में, हनु 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 करते रह गए। अच्छा, क्रिया अगर क्रिया कलाम में गड़बड़ हो जाएगा, किसी अच्छे साधु से जा करके वो समझ ले, बुझ ले। तो भक्त क्या करें, जैसे कि जिनके लिए थोड़ा सरल भी हो कि तो भक्त तो वो है जो भक्त तो कुछ नहीं उसको है, नहीं विद्या नहीं बाहुबला मौसपति तुम पति रखो राम। जी जी जी। हम कोई बनावटी बात नहीं बोलते हैं। आप जैसे प्रश्न करते हैं उसका हम जवाब देते हैं। जी जी, नहीं, हम ये जिज्ञासा बार बार इसलिए आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपको काफ़ी दूर बैठे लोग भी सुनेंगे और वो चाहेंगे कि आपके माध्यम से कुछ समाधान मिल जाए। जो लोग जीवन में परेशान हैं और हनुमान जी के माध्यम से उनको समाधान चाहिए, तो क्या वो इस विधि से, जो विधि आपने बताया, उस तरह से एक तरह से सजा में बैठ करके हनुमान जी के सामने क्षमा प्रार्थना करके क्या हनुमान चालीसा कर सकते हैं? क्या कुछ मंत्र का जप? हनुमान चालीसा में मतलब कि उसमें सियावर रामचंद्र की जो अलग अलग उसका ध्येय है। कोई काम करना है तो काचिप बनाना पंथ माना, अगर कोई किसी भी काम करना चाहता है तो इस करना होगा। अच्छा, इसका जप करें। ऐसे और कुछ है
या समझे कि नहीं, जैसे उसको आपको रामायण के जरिए ही सब है, रामायण का एक अंग है। और तो हम कहते हैं कि सब कुछ उसे मिला। आप जितना हम बोले हैं, भविष्य जी को राज मिला, सूर्य को राज मिला, मिला कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल जी। जैसे बाबा जी एक आखिरी जिज्ञासा, और बहुत सारे लोग कुछ दिन पूजा पाठ करते हैं, कुछ दिन साधना करते हैं, फिर घबराने लगते हैं और कहते हैं काम नहीं बन रहा, सुन नहीं रहे प्रभु, हनुमान जी सुन नहीं रहे। ऐसे लोगों को कुछ आप सुनिए, जो नहीं सुन रहे हैं, जब को विश्वास नहीं है, वो कभी नहीं सुनेंगे। जब विश्वास है नहीं होगा, विश्वास करना होगा। चाहे हो रहा कुछ हुआ होगा, जिसे नहीं हो रहा है होगा। एक बाइक कैसे होगा, ये एक बाइक कैसे मिल जाएगा, बोलिए? ये साधना ठीक नहीं है, ज़्यादा से इधर होने में गड़बड़ होता है। तब समय लगेगा, लेकिन कृपा होगी। समय लगेगा तब ना। जन्मते राम जी नहीं गए, राम तो मार दिए। समय पाके ही उस समय हुआ, कुछ समय हुआ कि पढ़ाई का समय हुआ, कुछ समय हुआ कि गुरु के संग में रह के विषम सीधा के रह, कुछ समय हुआ कि सियावरा वहाँ जब ब्याह हुआ, फिर आए, फिर उनको संग मिला कि अब चलो कुछ साल सेवा लोग को संत करे। ऐसे कोई माने जो कहते थी, वो कोई सियावर रामचंद्र जय दुर्बा तुम चाय बनाओ, कैकई का दूसरापन अभी पढ़ रहे हैं। ये बहुत दूसरापन किए हैं, वाल्मीकि दूसरापन किए हैं। कैकई ऐसा है, अश्वपति के उनको पहले से उनको इच्छा प्रचार किए हैं वाल्मीकि रामायण में। लेकिन जो तुलसी जी की रामायण है, तुलसी की रामायण है, उसमें समझिए कि जरा सा वो नहीं है। ये साधु के लिए है। जी जी जी। वाल्मीकि रामायण साधु के लिए नहीं है, वो तो राजनीति भरा हुआ है। अच्छा, प्योर राजनीति, एक पाना में उनका सब विवरण है। तो थोड़े से हो सकता है कि बड़ा जी गए थे भैया अब संभालो, और हमको सियावर रामचंद्र जी, और तुम चलो आओ वहाँ रहो, बोले इतना पाउंडर बढ़ाने की क्या जरूरत है? हमें इसकी मसाना, हमें होशियारी किया, हमारा यार है, हमें तो हमें इंतजारी किया, और जो चलना राह नाजू के सी बोझ भारी किया। तो हमको राम राम कहने से मिल जाए तो 50 प्रबंध करने की जरूरत है। हाँ कबीरदास को, कबीरदास राम राम कोई मंत्र नहीं दिए थे, कोई उनको नहीं बनाते थे चेला, जो के लड़के थे। तो उस समय मैंने पूरा पहुँचे हुए थे हमारे रामायण। तो बाबा जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई आपने, और ये कहा कि जब थोड़े में हो जाता है तो बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है। राम राम कहने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से ही जब जीवन संवर सकता है, तो बहुत बड़े आयोजन की फिर क्या आवश्यकता। इसलिए हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। और बाबा ने जी ने जो एक महत्वपूर्ण बात अपने बताई कि नील डाउन होकर के कम से कम हनुमान जी के सामने क्षमा प्रार्थना कीजिए। पूछे बताते नगा जी, जी जी, वहाँ 4 है बचा हुआ, 4 भाग में हनुमानगढ़ी, बसंतिया पट्टी, उजन्या पट्टी। हाँ, उन्होंने बताया था, चर्चा की थी उन्होंने। 4 पट्टी हैं। हाँ। चारों पट्टी महंत अलग, और उसके ये प्रधानमंत्री होते हैं, जो महंत होते हैं, ये रमैनी है, और राष्ट्रपति हनुमान जी की तरह है। ये रमैनी है। हाँ हाँ जी, हाँ ये रमैनी है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय सिया राम। चाय पी लीजिए। जय सिया राम।